नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 पर। देखिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि भाई जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच कर लें, जिससे कि मेरी अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। ठीक है, जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार ये कौन कौन से महाजनपद थे और इनकी राजधानियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए 16 महाजनपदों का उदय। देखिएगा, का उदय, महाजनपदों का उदय। ठीक है, चलिए देखिए, महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे। लिखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो लिखिएगा, इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भाई, अब हेडिंग डाल लीजिए महाजनपद। देखिए, ये एक साइड डालिएगा महाजनपद और एक साइड डालिएगा राजधानी। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर महाजनपद और इस साइड डालिएगा राजधानी। ठीक है, चलिए भाई, ट्रिक से समझेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको याद करने में। ये जो महाजनपद है ना, अभी का अभी आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेगा और आपको पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवा दूंगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, आगे से आप भूलेंगे नहीं महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। पहला नंबर अंग। अंग, अंग की राजधानी चंपा। चलिए भाई, कैसे याद करेंगे। देखिए, अंग की राजधानी चंपा, कैसे याद करेंगे। कोई कह रहा अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, अंग जो है चमक गया भाई, इतना मेकअप कर लिया कि अंग चमक गया, तो अंग से अंग और चंपा, चमका से चंपा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर मगध। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज और राजगृह, राजगृह। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे तो कोई कह रहा है मगर, मगर गिरी राजा के घर में। ठीक है, मगर गिरी राजा के घर में, कोई गिर गई तो बंदा बोला कि गिरी तो है मगर गिरी राजा के घर में। ठीक है, तो मगर से मगध बन जाएगा, गिरी से गिरिब्रज हो जाएगा। देखिए, गिरी निकल रहा है ना, और कहाँ गिरी, राजा के घर में, तो राजगृह हो जाएगा, राजा के गृह में। ठीक है, राजगृह। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं काशी। काशी की क्या है,
वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। चलिए भाई इसको कैसे याद करेंगे? कोई कह रहा काश, काश उसने बनारसी साड़ी पहनी होती, मजा आ जाता है ना। तो देखिएगा काश से काशी हो जाएगा और बनारसी से वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। काश उसने बनारसी साड़ी पहनी होती, तो काश से काशी, बनारसी से वाराणसी, बनारसी वाराणसी, एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई चौथे नंबर पर देखते हैं वत्स। वत्स की क्या है? कौशाम्बी, कौशाम्बी। देखिए कोई कह रहा है वत्स, पहले के टाइम में नहीं, भगवान लोग वत्स कह के बोलते थे, किसी दूसरे को बुला रहे वत्स, सुनो वत्स। तो देखिए कोई कह रहा वत्स, तो सामने वाला बोला कहो स्वामी, कहो स्वामी, तो नहीं पहले कह देते थे कहो स्वामी, भगवान लोग जब बात करते थे, तो वत्स से वत्स हो जाएगा और कहो स्वामी से कौशाम्बी हो जाएगा, कहो स्वामी कौशाम्बी, ठीक है। निकल रहा है ना, रिलेट हो रहा है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर कौशल, सॉरी वज्जी, वज्जी, वज्जी की क्या है भाई? वज्जी की है वैशाली, विदेह, मिथिला, ठीक है। वैशाली लिखिएगा, वैशाली, विदेह, तीन है, विदेह, मिथिला, ठीक है, तीन है, वैशाली, विदेह, मिथिला। देखिए कैसे याद करेंगे? देखिए कोई कह रहा है वाह जी, वाह जी, साली से मिलने जा रहे हो, साली से मिलने विदेश जा रहे हो मिलने, ठीक है। तो देखिए इसको इधर कर लीजिएगा, इसको इधर, ठीक है। तो कोई कह रहा वाह जी, वाह जी से वज्जी हो जाएगा, साली से तो साली हो जाए, वैशाली हो जाएगा, साली से वैशाली, मिलने मिथिला हो जाएगा, ठीक है, मिलने से मिथिला हो जाएगा, विदेश जा रहे हो तो विदेह हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? वाह जी, वज्जी, साली से वैशाली, मिलने मिथिला, विदेश जा रहे हो तो विदेह, ठीक है, विदेश से विदेह। चलिए नेक्स्ट छठे नंबर पर देखते हैं कौशल। कौशल, कौशल की है श्रावस्ती, दिख रहा है बेटा? बिल्कुल, श्रावस्ती, श्रावस्ती। देखिए कैसे याद करेंगे कौशल को, कैसे याद करेंगे? कोई कह रहा कौशल नाम का लड़का जो है ना, कौशल नाम का लड़का मेरी बस्ती में रहता है, कौशल नाम का लड़का मेरी ही बस्ती में रहता है, तो कौशल से कौशल हो जाएगा, कौशल से कौशल हो जाएगा और बस्ती से श्रावस्ती, बस्ती श्रावस्ती, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये हो गए 6 आपके। मेरे ख्याल से समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अवंती। 7वें नंबर पर अवंती। अवंती की क्या है भाई? तो अवंती की है उज्जैन महिष्मती, उज्जैन महिष्मती, महिष्मती। देखिए कैसे याद करेंगे? देखिए कोई कह रहा अवंती है, किसी की अवंती है, कोई आने वाला है तो अवंती, ठीक है, और सामने वाला बंदा सो रहा है तो कह रहा उठ जा भाई, अब अवंती है किसी की, उठ जा, तो उठ जाने से उज्जैन याद कर लेंगे, उठ जा उज्जैन, ठीक है। मैं ही तुम्हें जगाने आई हूँ, दो हैं, ठीक है, उज्जैन और महिष्मती अलग अलग, मैं ही तो महिष्मती, ठीक है, मैं ही जगाने आई हूँ तो महिष्मती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर पे देखेंगे मल्ल। मल्ल, मल्ल की क्या है? कुशावती, ठीक है, कुशावती। चलिए भाई तो मल्ल युद्ध भाई कौन कर सकता है? मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध होता है ना, तो मल्ल युद्ध कौन कर सकता है? जो लोग कुशल होंगे, जो कुशल होंगे मतलब स्वस्थ होंगे वही तो मल्ल युद्ध करेंगे, ठीक है। तो मल्ल कुशावती, मल्ल युद्ध कुशल लोग ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद पांचाल। पंचाल, पंचाल को कैसे? पंचाल की क्या है? दो हैं, एक तो अहिछत्र, दूसरे कामपिल्ले। तो देखिएगा अहिछत्र, अहिछत्र, यहाँ पर अधिक बनेगी, अहिछत्र होता है, ठीक है। कामपिल्ले, दूसरी है कामपिल्ले, कामपिल्ले, ठीक है, कामपिल्ले। चलिए इसको कैसे याद करेंगे? कोई कह रहा है ऐसा पंच मारूंगा ना,
लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बोला ऐसा पंच दूंगा ना, पंच से पंचाल, ठीक है, पंचाल। बोला छत से गिरेगा, अभी छत से गिरेगा, तो अभी छत से अहिछत्र हो जाएगा, कांपते हुए। कैसे गिरेगा? कांपते हुए, तो कांपिल्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पंच दूंगा, पंचाल हो जाएगा, अभी छत से गिरेगा, अहिछत्र हो जाएगा, कांपते हुए कांपिल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर पर चेदी। चेदी, चेदी की क्या है? शक्तिमती, 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 ठीक है। देखिए भाई कैसे याद करेंगे चेदी। कोई कह रहा मेरी दी जो है ना, देखिए चेदी में लास्ट में दी निकल रहा है, तो कोई कह रहा मेरी दी जो है ना बहुत शक्तिशाली है भाई, दी बहुत शक्तिशाली है। वैसे भी जो दी होती है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है ना, तो कोई कह रहा मेरी दी बहुत शक्तिशाली हैं, तो दी से चेदी हो जाएगा और शक्ति से शक्तिशाली से शक्तिमती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11वें नंबर पर कुरु। कुरु, कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कैसे याद करेंगे? कोई बोला अच्छा गुरु, अच्छा गुरु, इंद्र के दर्शन करके आ रहे हो, है ना, इंद्र के दर्शन करके आ रहे हो, तो गुरु से हो जाएगा कुरु और इंद्र के दर्शन से इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट इसको हटा देते हैं, तो आपके 11 कंप्लीट हो गए, 5 और बचे हैं। चलिए चलिए राजधानी लिखा हुआ है, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य, 12 नंबर पर मत्स्य। मत्स्य की क्या है? विराटनगर, विराटनगर। चलिए भाई कैसे याद करेंगे? मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य मीन्स क्या होता है? मछली, और मछली जो होती है वो बहुत विराट होती है, ठीक है। तो मत्स्य से मछली आपको याद ही आ जाएगा, और मछली बहुत विराट होती है, देखते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी व्हेल मछली कितनी विराट है ना, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो देखिएगा विराट, विराट होती हैं, विराट नगर हो जाएगा, मत्स्य की विराट नगर हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर पर देखते हैं कम्बोज। कम्बोज, कम्बोज की क्या है भाई? हाटक, हाटक। कोई कह रहा है कम बोल, कम बोल, हट यहाँ से, कम बोल, चल हट यहाँ से, ठीक है। तो कम बोल से कम्बोज हो जाएगा, और बोला हट यहाँ से तो हाटक हो जाएगा, हट से हाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई 13 नंबर पर सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की क्या है? मथुरा, मथुरा, ठीक है। मथुरा जो है ये सूरसेन की राजधानी हुआ करती, सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। चलिए भाई तो इसको कैसे याद करेंगे? सेन में देखिए लास्ट में सूरसेन में सेन निकल रहा है, सेन मतलब सेना, ठीक है। और सेना किसके पास थी? कंस के पास, और कंस कहाँ का था? मथुरा का था, ठीक है। तो मथुरा हो जाएगा, सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। 15वें नंबर पर देखते हैं अश्मक। अश्मक, अश्मक की क्या है? पोतन पोतली, पोतन पोटली, ठीक है। चलिए कैसे याद करेंगे? अश्मक में देखिए अश्व निकल रहा है, अश्मक में क्या निकल रहा है? अश्व, और अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़े पर हम पोटली लाद कर चलते हैं, क्या लाद कर चलते हैं? पोटली लाद कर चलते हैं, ठीक है। तो पोतन पोटली जो है ये अश्मक की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 15वें नंबर पर देखते हैं गांधार। गांधार, बहुत नाम सुना है आपने, गांधार। गांधार की क्या है? तक्षशिला, तक्षशिला। चलिए भाई कैसे याद करेंगे इसको? कैसे याद करेंगे? देखिए कोई कह रहा है गधे हो क्या? बिल्कुल गधे हो क्या कहना नहीं है, बस ट्रिक है, ठीक है। गधे हो क्या? शिलाओं से बातें करते हो, तो शिला मतलब पत्थरों से बातें करते हो, शिलाओं से बातें करते हो तो तक्षशिला, ठीक है। गधे से गांधार और शिला से तक्षशिला हम बना लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार।